पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, क्या क्या चीजें दरकार है खुश रहने के लिए कि हम खुश रहें। किन चीजों से खुश रह सकते हैं? पैसे से, इज्जत से, दौलत से, किस चीज से हम खुश रह सकते हैं? अगर हम पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर करें तो उसने तो ये सारी चीजें छोड़ दी थी। छोड़कर वो मुख्तलिफ जगहों में गया और खुदा की अंजील की बिशारत को सरअंजाम दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंजील की बिशारत वो करता था और यही उसकी खुशी थी। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन, दौलत, इज्जत, शोहरत उसकी खुशी नहीं थी। उसकी खुशी क्या थी? अंजील की बिशारत। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पौलुस और सीलास को कैद खाना में डाला गया तो उस वक्त हम इस बात को देखते हैं कि वो उदास नहीं थे। वो उदास नहीं थे बल्कि खुश थे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस रसूल इसीलिए कहता है, अभी हम सुबह ज़बूर भी गा रहे थे कि पावे जेकर हड़ भी आवे, पावे पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा, पावे छड़ जान जा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस बात से कोई फिक्र नहीं होना चाहिए कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, दुख आ रहे हैं, मुश्किलात आ रही है। और अगर हम खुदा के लोग हैं तो वो खुद ही उनको समेटता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। हज के दौर में अगर हम अपने मसीही लोगों और किसी की बात नहीं करेंगे, मसीही लोगों की बात करेंगे, उनकी खुशी का दारोमदार रुपए पैसे पे है। इधर पैसा आ जाए, इधर पैसा आ जाए, वो खुश नहीं रह सकते। पैसा हमें खुश नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि खुदावंद, मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूं? उसने कहा कि अपना माल क्या कर दे, गरीबों में बांट दे, तो तू क्या करेगा? निजात पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और नट गया। वो वहां से चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था, बड़ा रुपया था उसके पास, बड़ा पैसा था। उन्हें क्या कि मैं गरीबों नहीं देना है तो मैं ही करना है। तो पौलुस रसूल हमें रूहानी तौर से बताना चाहता है कि खुश कैसे रहा जाएगा। जिस्मानी तौर से हम खुश नहीं रह सकते। जितना पैसा आएगा उतनी मुश्किलातें, उतनी परेशानियां, उतने दुख, उतने, क्योंकि उतने अखराजात बढ़ेंगे, वो पूरे नहीं होंगे। फिर हम और ज्यादा कमाई करने के लिए स्ट्रगल करेंगे, फिर हम अपने अखराजात और बढ़ाएंगे, फिर और पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे तो खुदा उनसे दूर हो जाएंगे, खुदा हमारे साथ नहीं होगा। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। यीशु ने कहा कि मैं तुझे गैर कौमों में इस्तेमाल करना चाहता हूं कि तू मेरा चुना हुआ वसीला है। आपको पता है पौलुस रसूल क्या करता था? पता है किसी को? पौलुस रसूल खेमे बनाता था और उससे अपना गुजर बसर करता था। वैसे वो आपको पता है कि शरह का आलम था, बड़ा पढ़ा
लिखा इंसान था। बाइबल मुकद्दस में हम दो लोगों को ऐसा देखते हैं जो पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा। एक मूसा और दूसरा पौलुस रसूल, बड़े पढ़े लिखे लोग थे ये दोनों। मूसा भी बहुत पढ़ा लिखा था, सारे अलूम उसने पढ़े हुए थे, ग्रेजुएट जिसे आज हम कहते हैं वो था, और पौलुस रसूल भी। ठीक है, तो आज अगर एक ग्रेजुएट बंदा हो, पढ़ा लिखा बंदा हो, तो उसको क्या करने की जरूरत होती है कि वो क्या करता है कि मैं एक बड़े मर्तबा पर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बड़ी पढ़ाई की है, मैं अब छोटा कोई काम नहीं कर सकता। पौलुस रसूल ने किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने बताया कि उसने खैमे बनाए, खैमे बनाता था। खैमे जो टाट की तरह यूं होते हैं, वो बनाता था और वो बेचता था, तो वो उसी में खुश था। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। पतरस का पहला खत, उसका 3 बाब, और उसका 3 बाब है, दसवीं और 12वीं आयत तक, 10वीं से 12वीं आयत तक। यहां लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अब क्या जिक्र है? खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तो यहाँ पतरस रसूल हमें क्या बताना चाहते हैं? चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। हालेलुया, हालेलुया। जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों का है। जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, क्या लिखा है यहाँ? जो कहता है कि मैं रास्तबाज हूं, खुदा की नजर उस पर है, उसको देख रहा है कि इसकी रास्तबाजी कैसी है। कहीं ऐसी तो नहीं जैसा खुदावंद के कलाम में कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखा है कि वो झुंझुनाता पीतल और झुंझुनाती जान है। अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं थनथनाता पीतल और झुंझुनाती छाछ हूं। इस बात को अपने ज़हनों में रखना है। कुरिन्थियों की कलीसिया में पौलुस रसूल अपने खत में क्या लिखते हैं कि जो मोहब्बत ना रखे वो क्या है? थनथनाता पीतल और झुंझुनाती छाछ। इधर एक छोटी वाली खंजरी दिखाएं, ये क्या है? छाछ है, अंदरों वेली, बाहरों बड़ी बात है, अंदरों वेली, अंदर से इसके कुछ नहीं है। तो पौलुस रसूल भी हमें बताना चाहते हैं कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो क्या है?
थन तनाता पितल तितल नु थल्ले सुटो तर आवाज ही आती है हुंदा हौला दी आई और झुंझुनाती छांद है। तो हमें आज इस बात को अपने जहनों में रखना है कि अगर हम रास्तबाज हैं तो सिर्फ ऊपर से रास्तबाज है, तो ऐसे रास्तबाजों के लिए खुदा सख्त कलाम करता है। ऐ फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। ऐसे लोगों से खुदा की क्या है लड़ाई है, पता है आपको, जो दिखावे के रास्तबाज हैं, अंदर से खाली है। तो यहां हमें बताया जा रहा है कि अगर हम रास्तबाज हैं तो खुदा की नजर आपके ऊपर है। और इसके कारण उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में है। मगर बदकार खुदा की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? कोई? अगर कोई तुमसे नेकी करना चाहता है तो वो उस वक्त करेगा जब तुम नेक हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस रसूल ने हमें बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, मसीह में खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो, और खुश रहने के तरीके कार सारे हमें यहाँ पतरस रसूल बता रहे हैं कि जिंदगी में कैसे खुश रहा जा सकता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें यहाँ पतरस रसूल बता रहे हैं कि अच्छे दिन जो देखना चाहता है वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे और बदी से किनारा करे। तो जो ये कहता है कि मैं रास्तबाज हूं और बदी भी कर रहा है, किनारा नहीं कर रहा, तो खुदा की निगाह में वो शख्स है, वो भाई है, वो बहन है, वो खुदा की निगाह में है। कुछ लोग हैं उनको हमने देखा है, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है, गैर जुबान भी बोलते हैं और गैर मबूदों के पास भी जाते हैं। हाँ जी, सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? प्रस्तिश भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं और बपतिस्मा भी लिया, गैर जुबान भी बोल रहे हैं और गैर मबूदों के पास भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं। तो खुदा जो है हमें बताना चाहता है कि जो कोई जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए। तो हमारा टॉपिक भी ये है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। नहीं, हमारा खुश रहने का जो तरीका कार है वो ये है, ऐसे हम खुश रह सकते हैं जब हम बदी से किनारा करते हैं और होठों को मकर की बात से बाज रखते हैं। कब हमें मकर कब आता है? जब हमने दुआ करनी होती है, जब चर्च जाना होता है, तब हमारे मकर शुरू हो जाते हैं। वैसे हम चंगे भले होते हैं, हमें कहीं भी कोई ले जाए हम हाजिर हैं, हाजिर सर्विस है। जहां दुआ का, चर्च का, खुदा से रिलेटेड कोई काम है तो हमारे लिए मकर शुरू है। मैं तो बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ फलाना मसला है, मेरे साथ ढिमकाना मसला है। तो खुदा करे कि जो बदी से किनारा करता है और मकर की बात से बाज रहता है,
वो शख्स, वो भाई, वो बहन खुश रह सकता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में याकूब के खत में, याकूब का आम खत खुदावंद की कलाम में लिखा है, याकूब का आम खत उसका 5वां बाब 13वीं आयत, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? हाँ जी, क्या करे? और अगर खुश हो तो क्या करे? हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। तो आज हम बड़े खुश हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम बड़े खुश हैं और इस खुशी के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और अगर खुश नहीं है, गमज़द है, तो फिर भी क्या करना है? दुआ ही करनी है। यहां मेंशन मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें। हम इस बात को देखते हैं कि बहुत कम मसीही घराने हैं जो मुसीबत ज़दा नहीं है। मेरी बात से मुतफिक है? बहुत कम मसीही घराने जो मुसीबत ज़दा नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ उनके घरानों में है। तो उन तकलीफों और मुसीबतों और दुखों को दूर करने का एक ही काम है, और वो क्या है? दुआ। हालेलुया, हालेलुया। और वो काम क्या है? दुआ। जब भी मुश्किल आए, जब भी परेशानी आए, तो उसका एक ही हल है, और वो है दुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुआ नहीं करता वो मगरूर है। कौन है वो? मगरूर है। मगरूरी दिखाता चाह मैं दुआ करता, अब भी दारे का काम हो रहा है, मेरे को नहीं दुआ दी। मेरे अजीजों, जिस शख्स का, जिस भाई का, जिस बहन का कोई काम नहीं होता, उसका काम ये है जो बाइबल में लिखा है। अगर कोई मुसीबत ज़दा हो, दुख ज़दा हो, परेशान हो, तो वो क्या करे? दुआ करे। अगर खुश है तो हम्द के गीत गाए, खुशी करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? खुशी करने वालों के साथ खुशी क्या करो? मनाओ। खुशी करने वालों के साथ खुशी मनाओ। तो मैं, हम सब खुदावंद के लोग हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि हर चीज का एक वक्त और हर चीज का एक मौका है। वास की किताब में उसके 3रा बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हर चीज का एक वक्त और हर चीज का एक मौका है। हंसने का एक वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हंसने का हमारे पास वक्त है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। खुदावंद ने आज हमें हंसने का, खुश होने का मौका दिया, और इस बात के लिए हम अपने खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने हमें खुश किया। और यहाँ हमें बाइबल मुकद्दस में यही मिलता है
कि अगर खुश हो तो हमद के गीत गाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था कि आज का जो हमारा शुक्रगुजारी का जो खुदा ने हमें शुक्रगुजारी करने के लिए वक्त दिया, तो खुदा ने हमें खुश किया है, खुदा ने हमें फतहमंदी अता की है, खुदा ने हमें फतह बख्शी है। तो हम सब पे ये फर्ज हो जाता है कि जब भी खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे, आपके घराना में काम करे, तो आपने क्या करना है? क्या करना है? अगर खुश हो तो क्या करना है? हमद के गीत। हमद के गीत गाने हैं, सारे अपने लोगों को बुलाना है और खुशी करना है। क्या लिखा है कलाम में? ये मेरा बेटा खो गया था, अब मिला है, मर गया था, जिंदा हुआ। अब क्या करना है मुझे? खुशी करनी। खुशी करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुशी करना लाज़मी था। तो उसने क्या किया? जो मुसरत बेटा था, उसके बाप ने एक बड़ी ज़ियाफत की और खुशी और शादमानी के महफिल सजाई। तो यहाँ भी ये लिखा है कि अगर खुश हो तो क्या करो? हमद के गीत गाओ। तो हमने इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि आपकी छोटी से छोटी जो खुशी है वो भी खुदा उनकी तरफ से आपको मिलती है। हम इस लायक नहीं कि अपनी खुशियां खुद समेट सकें, खुद उसका अरेंजमेंट कर सकें। खुदावंद का उसमें एक बहुत बड़ा किरदार होता है। आपकी छोटी से छोटी खुशी में खुदावंद आपको, आपके घराना को, आपके अजीजों कारम को लेकर आता है ताकि वो आपके साथ मिलकर खुशी करे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मैसेज था कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, तो हमने इस बात को खुदा के हजूर बाइबल के रूप से सीखा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। खुदा उनको खुश करके हम खुश रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम खुदा को खुश नहीं करते, हम खुश नहीं रह सकते। तो आए हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बेदार करें कि हमने खुदावन को खुश करना है। और खुदावन की खुशी किसमें? कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसकी हमद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी सताइश करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी हजूरी में झुके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद इससे खुश होता है और किसी चीज से वो खुश नहीं होता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी